हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ड्रामे का 4th एपिसोड लेकर आई हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है कि च्यूसियों और सुक्रियो स्विमिंग पूल से कपड़े चेंज करके निकल रहे होते हैं। तो सुक्रियो पूछती है, क्या तुम हमेशा अपने साथ इस तरह कपड़े रखते हो? तो च्यूसियों कहता है कि उसे बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ता है, इसलिए वो कार में ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े रख लेता है। च्यूसियों सुक्रियो को घूर के देख रहा होता है। तो सुक्रियो कहती है, मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो? तो च्यूसियों कहता है कि तुम कितनी छोटी हो। तो सुक्रियो कहती है, मुझे छोटा मत कहो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। च्यूसियों सुक्रियो को टीज करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें तो ज़मीन ने भी इतना पसंद कर लिया है कि अर्थ की ग्रेविटी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है, तुम इतनी छोटी हो। ये सुन के सुक्रियो च्यूसियों को टांग मारने लगती है। तो च्यूसियों कहता है, क्या तुमने टाइम कैप्सूल नहीं खोलना? वो बैठ के टाइम कैप्सूल खोलने लगते हैं। तो सुक्रियो कहती है कि हमें मोम को भी बुला लेना चाहिए। च्यूसियों कहता है कि मोम को बाद में बुला देंगे। वो बैठ के टाइम कैप्सूल खोलते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही लेटर होते हैं। तो सुक्रियो कहती है कि इसमें तो सिर्फ 2 लेटर हैं, मोम का लेटर किधर है? च्यूसियों कहता है कि जब उसने डब्बा खोला था तो सिर्फ तुम्हारा ही लेटर पड़ा था, उसे नहीं मालूम कि मोम का लेटर कहाँ है। सुक्रियो अपना लेटर पढ़ने लग जाती है और कहती है कि ये उसने क्या लिखा है, उस वक्त क्या वो पागल थी? इस दौरान च्यूसियों अपना लेटर पढ़कर थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। तो सुक्रियो उससे पूछती है कि तुमने अपना लेटर पढ़ भी लिया, दिखाओ इसमें क्या लिखा है। तो च्यूसियों कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा। सुक्रियो उससे कहती है कि तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया, अब मुझे अपना पढ़ने दो। तो च्यूसियों उसे लेटर नहीं देता। तो सुक्रियो कहती है कि मुझे पता है तुमने इसमें मेरे बारे में गलत लफ्ज़ लिखे होंगे। च्यूसियों अपना लेटर नहीं देता बल्कि वहाँ से भाग जाता है और सुक्रियो भी उसके पीछे पीछे भागती है और उससे कहती है कि मुझे अपना लेटर पढ़ने दो। लेकिन च्यूसियों बहुत तेज़ भागता है और भागते भागते अपने घर चला जाता है। सुक्रियो पीछे रह जाती है और बहुत थक जाती है और कहती है, पता नहीं इसने लेटर में क्या लिखा है जो ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। च्यूसियों घर जाके अपना लेटर खोलता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम 10 साल बाद सुक्रियो को बता दोगे कि तुम कैसा महसूस करते हो। ये लेटर पढ़ के च्यूसियों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लग जाता है और कहता है कि ये उसने क्या लिखा है। उस वक्त तो वो बच्चा था और मूडी भी था, तो वो फीलिंग सिर्फ उसी वक्त तक के लिए थी, अब वो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता। वो खुद से बातें कर रहा होता है कि ये फीलिंग्स तो सिर्फ वक्ती ही थी, लेकिन आखिर उसने ऐसा सबूत छोड़ा ही क्यों? सुक्रियो अपना लेटर देख के कहती है कि यहाँ पर भी कोई हिंट नहीं है कि उस वक्त मेरा ख्वाब क्या था। अगली सुबह सुक्रियो च्यूसियों के कंधे से टकराकर जा रही होती है। तो च्यूसियों कहता है कि तुम मुझे मार के जा रही हो। तो वो च्यूसियों को कहती है कि मुझसे इस वक्त पंगा मत लो, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। वो च्यूसियों को एनसाइक्लोपीडिया निकाल कर दिखाती है और वो कहती है कि इसमें वो अपना ख्वाब ढूंढेगी। तो च्यूसियों कहता है, क्या तुम बुक में से अपना ख्वाब ढूंढोगी? वो च्यूसियों के साथ चलने लग जाती है और उसे कहती है, क्या मैं एक परफ्यूमर बन जाऊँ या फिर एक वॉच रिपेयरर बन जाऊँ या फिर एक एंटीक शॉप खोल लूँ? वो च्यूसियों के ऑफिस में होती है। च्यूसियों कहता है, मुझे पता है तुम मुफ्त की कॉफ़ी पीने आई हो, कॉफ़ी पी के यहाँ से चली जाओ। तो वो च्यूसियों को कहने लग जाती है, तुम्हारा किचन कितना साफ़ है और इसमें हर चीज़ कितनी न्यू है। उधर मिस्टर यू च्यूसियों के बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं और खुशी से आके च्यूसियों को बताते हैं कि हमसे ग्रिप ने कांटेक्ट किया है। ये सुन के सुक्रियो का मुंह बन जाता है। मिस्टर यू च्यूसियों को बताते हैं कि ग्रिप ने सोल में अपनी एक न्यू बिल्डिंग बनानी है, जिसके लिए उन्होंने हवॉन कंपनी और हमारी कंपनी को कहा है कि अपने डिज़ाइन प्रपोजल्स दिखाएं। तो च्यूसियों कहता है कि हवॉन जैसी कंपनी तो बड़ी है, लेकिन हमारी कंपनी क्यों? हमारी कंपनी तो अभी न्यू है। तो मिस्टर यू कहते हैं कि यूएस में मेरे दोस्त ने हमारी कंपनी को रिकमेंड किया है। वो दोनों बैठ के वहाँ ईमेल पढ़ रहे होते हैं और मिस्टर यू कहते हैं कि ईमेल तो इंग्लिश में है और हमें इनको इंग्लिश में ही जवाब देना होगा। वो च्यूसियों को कहते हैं कि इनको जवाब दो। तो च्यूसियों कहता है कि उसकी इंग्लिश इतने अच्छे लेवल की नहीं है। तो सुक्रियो उनको बताती है कि ग्रिप एक ग्लोबल कंपनी है और इनके प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके लिए इनके साथ लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मिस्टर यू को पता चलता है कि सुक्रियो ने पहले भी ग्रिप कंपनी में काम किया है और वो हैरान हो जाता है और वो सुक्रियो की मिन्नतें करने लग जाता है कि प्लीज़ हमारी मदद करें। तो सुक्रियो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मसरूफ़ है। च्यूसियों कहता है कि ये मसरूफ़ है, इसको किसी चीज़ की तलाश है, मैं कल से इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लूँगा। तो मिस्टर यू फिर सुक्रियो की मिन्नतें करने लग जाते हैं। वो सुक्रियो से कहते हैं, आप तो च्यूसियों की दोस्त हैं ना? तो सुक्रियो फिर मान जाती है और वो खुश हो जाते हैं। च्यूसियों सुक्रियो से कहता है कि तुम दोबारा ग्रिप से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए कर रही हो? तो सुक्रियो उसे कहती है, हाँ मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो च्यूसियों को कहती है कि चल के लंच कर लेते हैं। तो च्यूसियों कहता है कि नहीं, अभी वो फ्री नहीं है। तो वो च्यूसियों को कहती है, तुम्हारा काम इतना ज़रूरी है कि तुम 24 घंटे तक भूखे रहते हो। तो च्यूसियों कहता है कि वो 72 घंटे तक भी भूखा रह सकता है।
उधर मॉम स्टोर पे जाती है और जूस का कैन उठाने लगती है और वही जूस का कैन एक रिपोर्टर भी उठाने लगता है। वो रिपोर्टर से कहती है, आप तो वही हैं जिन्होंने मेरे ऑफिस में राइस केक्स भेजे थे। तो वो कहता है कि आपको वो राइस केक पसंद आए थे। फिर उन दोनों के बीच में जूस के कैन को लेकर बहस हो जाती है क्योंकि जूस का कैन एक ही होता है। उतने में वहाँ पर चूसियों और सुक्रियो भी आ जाते हैं और वो एक दूसरे को जानते होते हैं। चूसियोंग मॉम को बताता है कि ये वही रिपोर्टर है जिसने मेरे लिए आर्टिकल लिखा था। मॉम कहती है, क्या तुम सच में रिपोर्टर हो? रिपोर्टर का नाम मिस्टर कैंग होता है और वो उनसे पूछता है कि आप सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो रिपोर्टर से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं? और रिपोर्टर उनकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि एक ज़रूरी काम मुझे याद आ गया है, और वो चला जाता है। मॉम कहती है कि ये रिपोर्टर अजीब है। जब हमने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो वो इग्नोर करके चला गया। सुक्रियो मॉम को कहती है कि हमने कल टाइम कैप्सूल खोला लेकिन उसमें तुम्हारा लेटर नहीं था। तो मॉम कहती है कि तुमने टाइम कैप्सूल कल खोला? मैंने तो उसी दिन ही टाइम कैप्सूल खोल के सारे लेटर पढ़ लिए थे। वो सुक्रियो से कहती है तुम्हारे लेटर तो वैसे ही था जैसे तुमसे उम्मीद थी। और वो चूसियों की तरफ देखकर कहती है कि चूसियों का लेटर मुझे याद नहीं है। सुक्रियो कहती है कि पता नहीं चूसियों ने लेटर में क्या लिखा है, वो मुझे लेटर दिखा ही नहीं रहा। चूसियों कॉल का बहाना लगा के एक साइड पे होता है और वो परेशान हो जाता है कि कहीं मॉम को याद तो नहीं मैंने लेटर में क्या लिखा है। वो कहता है कि उसको अब कहाँ याद होगा। उधर सुक्रियो ग्रिप कंपनी से चूसियों की तरफ से प्रोजेक्ट को लेकर ऑनलाइन मीटिंग करती है। वो उनसे इंग्लिश में बात करती है। मिस्टर यू सुक्रियो का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। वो चूसियों को बताता है कि मैंने सुक्रियो को सोशल मीडिया पर फॉलो किया है। उधर ऑनलाइन कॉल एंड नहीं हुई होती और सुक्रियो सुन लेती है कि ग्रिप ने पहले से ही हवान कंपनी को चूज़ कर लिया है। रिपोर्टर कैंग मॉम की मॉम का सामान उठाकर उनके ऑफिस में रख कर आते हैं। मॉम की मॉम उसका शुक्रिया अदा करती है। मॉम को पार्क में एक बच्ची मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? तो बच्ची कहती है कि वो अपना एक खिलौना ढूंढ रही है। मॉम उसको चॉकलेट देती है तो बच्ची कहती है कि उसके डैड ने किसी अनजान से बात करने से या फिर कोई चीज़ लेने से मना किया है। उधर सुक्रियो चूसोंग के ऑफिस आती है और कहती है कि चलो चल के लंच करें। तो चूसोंग कहता है कि वो बिज़ी है। तो सुक्रियो कहती है अब बस भी कर दो, ग्रिप कोई इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो चूसोंग कहता है तुम्हें क्या हो गया है? तो सुक्रियो उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही हवान को सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मॉनिटर बंद करने लगी थी तो मैंने ऑनलाइन उनकी आवाज़ें सुन ली थी। तो चूसोंग कहता है कि कहीं तुमने मिस्टर यू को तो नहीं बताया? उनको अभी मत बताना। तो सुक्रियो कहती है कि ग्रिप कंपनी के लिए इतना भी काम ना करो, ये लोग किसी की मेहनत को नहीं देखते। उधर मॉम सुक्रियो को उस बच्ची के बारे में बताती है कि वो बच्ची कितनी प्यारी है। उसकी एज सिर्फ 6 साल है लेकिन मेंटल एज तो सुक्रियो से भी ज़्यादा है। मिस्टर यू और चूसियों ग्रिप कंपनी से मीटिंग के लिए होटल जाते हैं। सुक्रियो भी उनके साथ जाती है। क्लाइंट में से एक बंदा जिसका नाम क्रिस होता है वो सुक्रियो के ऑफिस का पुराना कुलीग निकलता है। सुक्रियो उसे देखकर परेशान हो जाती है। वो सुक्रियो को कहता है कि तुमसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तुमसे मुलाकात हुई, खुशी हुई। वो मीटिंग में सबको बताता है कि सुक्रियो उसकी ऑफिस की कोलीग थी और बहुत ज़्यादा मेहनती भी थी, लेकिन जब उसने कहा कि वो अचानक कोरिया वापस जा रही है तो उसे बहुत दुख हुआ। मिस्टर यू ये सुन के हैरान हो जाते हैं। क्रिस कहता है कि मैं हर काम के लिए सुक्रियो पर ही भरोसा करता होता था। फिर सुक्रियो को ख्याल आता है कि कैसे वो लोग सारा काम उससे करवाते थे और उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, जिसमें मिस्टर क्रिस कह रहे थे कि सुक्रियो को कंधे पर हाथ रखकर जो भी कहो वो सारा काम कर देती है। वो एक चीनी है, उसको काम करने का बहुत शौक़ है और 3 साल पहले उसने काम भी छोड़ा था, तब पता नहीं क्या हुआ था। मिस्टर क्रिस वहाँ लोगों से कह रहा होता है कि सुक्रियो को पहचान और तवज्जो की ज़रूरत है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मीटिंग में अचानक सुक्रियो की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना है। तब क्रिस कहता है कि हम मीटिंग थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। सुक्रियो वॉशरूम से निकलती है तो क्रिस उसे रोकता है और उसे पुरानी बातें याद करवाता है। सुक्रियो उसे कहती है कि मुझे पहले ही पता है कि तुमने हवान कंपनी को सेलेक्ट किया हुआ है। वो सुक्रियो से कहता है कि तुम मेरी ऑफिस की जीनी थी, तुम मेरा सॉफ्टवेयर थी। और वो सुक्रियो के सर पे हाथ रखने लगता है तो वहाँ चूसोंग अचानक आ जाता है और क्रिस को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम उसे क्या कह रहे हो। तो क्रिस कहता है कि तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने इस वक्त किसकी गर्दन पकड़ी हुई है और तुम किस मकाम पर खड़े हुए हो। तो सुक्रियो क्रिस को वहाँ से छुड़वाती है और उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मेरा इनकी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर आप प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कीजिए। तो क्रिस कहता है कि मैं इनको देख लूँगा और अगर तुमने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए प्लीज़ कहते हैं। वो सुक्रियो को कहता है प्लीज़ कहो।
तो सुक्रियो प्लीज़ कहने ही लगती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अचानक से क्रिस को एक पंच मारती है और टांग मारती है। क्रिस वहीं गिर जाता है और वो क्रिस को कहती है कि तुम हमारी कंपनी को डिज़र्व नहीं करते और तुमने कभी हमारी कंपनी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारे सारे प्लेजरिज्म को, तुम्हारी निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी को और तुम्हारे सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड ग्रिप कंपनी को भेज दूँगी। तुम जानते हो कि मैं कैसी हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और च्यूसिंग उसके पीछे आता है तो वो उससे कहती है उसे अकेला छोड़। सुक्रियो लंबी वॉक पे निकल जाती है और च्यूसिंग उसके पीछे पीछे होता है और हील्स की वजह से उसके पाँव दुख रहे होते हैं तो च्यूसिंग उसको स्लीपर्स देता है। वो च्यूसिंग को बताती है कि ग्रिप कंपनी में वो एक आउटकास्ट थी और पहले उसे लगता था कि वो क्रिस और दूसरे लोगों की गलती है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो उसकी ही गलती थी। तो च्यूसिंग उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर तुम विक्टिम हो, वो लोग तुमसे इतना काम लेते थे। च्यूसिंग सुक्रियो को एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे लॉक्स रखे होते हैं। वो एक लॉक पर क्रिस के लिए बहुत सारी बदुआएं लिखते हैं। वहाँ च्यूसिंग को मिस्टर यू की कॉल आती है। वो च्यूसिंग को बताता है कि ग्रिप ने हमें एक नया प्रोजेक्ट दिया है, उन्होंने हमें एक नया मौका दिया है, उन्हें हमारा डिज़ाइन बहुत पसंद आया है और ग्रिप ने क्रिस को कंपनी से निकाल दिया है। मिस्टर यू से बताता है कि उसने ग्रिप के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था और वो ग्रिप कंपनी के वाइस चेयरमैन को सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। च्यूसिंग ये खुशखबरी सुक्रियो को सुनाता है और कहता है कि ग्रिप कंपनी ने क्रिस को निकाल दिया है और हमें एक नया प्रोजेक्ट दिया है। ये सुन के सुक्रियो बेहद खुश हो जाती है और च्यूसिंग को गले लगा देती है और च्यूसिंग हैरान हो जाता है। फिर एक पास्ट का सीन चलने लग जाता है जिसमें सुक्रियो अपना मॉक एग्ज़ाम छोड़कर च्यूसिंग की स्विमिंग पूल के कंपटीशन को देखने आई थी और फिर वो ख़त को पढ़ने लग जाता है कि जिसमें लिखा होता है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें च्यूसिंग ने सुक्रियो को पसंद नहीं किया होता, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को सुक्रियो को नहीं बता पाता क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसकी फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए। उस ख़त में लिखा होता है कि बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो सुक्रियो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।